हेलो गाइस, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 शुरू करने जा रहे हैं। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, छोटा रहेगा, क्योंकि आज का क्लास में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और ये सब वैसा क्वेश्चंस रहेगा जो कि रेलवे में एनटीपीसी लेवल में पूछा गया है, वैसा क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो चलो आगे क्लास शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग पहले टाइप 4 तक कर चुके हैं और आज टाइप 5 से शुरू कर रहे हैं। और टाइप 5 में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को चुना गया है जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के टाइप में आ चुका है। ठीक है, तो उस टाइप्स को आप याद रखिएगा तो आराम से रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है गाइस, चलो आज का क्वेश्चन ये है कि 20 आम 25 रुपए में खरीद कर 25 आम 20 रुपए में बेची जाए। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, मतलब लाभ या हानि निकालना है। तो देखो, इसको हम लोग मेनली दो रूल से निकाल सकते हैं। इसका दो गो रूल होता है। तो चलो पहले फर्स्ट रूल को जानते हैं। फर्स्ट रूल में ये निकाल सकते हैं कि हम लोग पहले ना क्या करते हैं, रुपीज़ निकल लिख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, और एक जगह पे लिख देते हैं क्या, क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस ले लिए। क्या बोला है कि 20 आम 25 रुपये में खरीद कर, मतलब 25 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में, ये क्वांटिटी कितना था, 20 आम। ठीक है, अब देखो खरीद कर ये कॉस्ट प्राइस में खरीदा, मतलब खरीदने का क्या कॉस्ट प्राइस। अब बेचने का क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 25 आम 20 रुपये में बेची, मतलब 20 रुपये में कितना आम बेच दिया, 25 आम। अब देखो इस तरह से हम लोग कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल नहीं सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले एक काम करते हैं, हम लोग क्वांटिटी को ये कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब क्वांटिटी को बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को जब बराबर करेंगे तो हम लोग देखो गुना करके हम लोग को बराबर करना होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग करते हैं गुना 5, तो क्या हो गया, ये 100 हो गया। अब इसको भी करेंगे क्या, गुना 5, सॉरी गुना 4, तब ना ये 100 होगा। इसको 4 गुना करेंगे। अब देखो क्वांटिटी हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे 100 हो गया और ये भी हो गया 100 100। और इधर जो है ये भी गुना होगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा गुना होकर 5 से, कितना हो जाएगा, ये 4 से गुना हुआ था और ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 125। अब देखो 125 का सामान बेचा है कितना में, 80 में, यानी कि क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, 125 का सामान अगर 80 में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। और यहाँ पे लॉस हुआ, कितना में लॉस हुआ, 45 रुपये का लॉस हुआ। अब हम लोग को लॉस परसेंटेज निकालने बोला है। लॉस परसेंटेज मतलब क्या करेंगे, क्या होता है लॉस परसेंटेज का, लॉस बाय 100, सॉरी लॉस बाय सीपी, लॉस बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो आप देखो फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट इसको पुट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो लॉस कितना का हो रहा था, 45 का, बाय सीपी, सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 125 इंटू 100। ठीक है, अब ये जाएगा तुम्हारा 25 से 4 टाइम्स में, 25 से ये 5 टाइम्स में, और ये 5 से तुम्हारा 9 टाइम्स में। अब 9 4 जा 36, 36% का लॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये 36 आंसर। ठीक है, चलो अब को चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, इसी क्वेश्चन का आप टाइप 2, मतलब सेकंड रूल जो होता है, टाइप 2 नहीं, सेकंड रूल, वो कैसे बनता है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो जब सेम क्वेश्चंस का अगर दिया रहे, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में अगर बांट के रखें, जैसे कि इसमें देखो एक ही क्वेश्चन में क्या, 20 रुपया में 20 आम खरीद रहा था 25 रुपया में, और फिर से 25 आम बेच रहा था 20 रुपया में, मतलब एक ही का बात क्या है। ठीक है, खाली क्वांटिटी बढ़ा घटा के। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है, सेकंड रूल देखते हैं इसका। देखो सेकंड रूल, हम लोग पहले इसमें बांट देते हैं रुपीज़ और क्वांटिटी। ठीक है, क्या क्या है, पहले 25 रुपया का जो था वो खरीदा, 25 रुपया में कितना आम खरीदा, 20 आम खरीदा। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ जो है 20 रुपये में बेच दिया, कितना, 25 आम। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ गया। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करते हैं, इधर क्रॉस करते हैं और इसको इधर क्रॉस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो क्रॉस किया इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट क्रॉस से यहाँ पे मिलेगा हम लोग को सीपी। याद रखना कि सीपी कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, 25 25 कितना हो गया, 625
और इधर 20 कितना हो जाएगा, ये निकलेगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितना निकलेगा 400, ठीक है। अब देखो क्लियरली लिख रहा है कि हम लोग 6 से 25 रुपये में खरीदे कॉस्ट प्राइस और 400 में बेचे। क्लियरली हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है। अब लॉस कितना का हो रहा है, इसमें लॉस हो रहा है 225 का, ठीक है, 225 का लॉस हो रहा है। अब जो 225 का लॉस हो रहा है, अब इसको लॉस परसेंटेज में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि लॉस परसेंटेज बोला है। तो लॉस परसेंटेज में तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 225 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, 625, 625 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो अब देखो ये 25 से काटते हैं इसको, 25 फोर जा 100 और 25 जा 625, और ये 5 से काटते हैं इसको 45, और ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, अब फिर से 5 से जाएगा 45 9 टाइम्स में, ठीक है। अब 9 फोर जा कितना हो गया, 9 फोर जा हो गया 36, यानी 36% का लॉस, ठीक है, खत्म। तो दोनों ही मेथड है, जो आप लोग को इजी लगे उससे बना सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है इसको जिस मेथड से चाहे बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड रूल को ही देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक आदमी 22 पेंसिल 20 की दर से खरीदता है, देखो रुपीज, और ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटी, ठीक है। 20 की दर से कितना पेंसिल खरीदा है इसने, 22 खरीदा, ये क्या हो गया अपना कॉस्ट प्राइस, ठीक है, खरीदने का, और ये हो गया अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है, जो कि बेचने का रहेगा। क्या फिर से, तथा 20 पेंसिल 22 की दर से बेचा, मतलब 22 में अब क्या कर रहा है, 20 बेच रहा है। अब देखो 20 रुपया में खरीदा कितना, 22 गो, अब 22 गो जो है वो फिर से 20 में बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग को पता होना चाहिए कि 20 रुपया में खरीदा और 22 रुपया में बेच रहा है कितना, 20 रुपया में खरीदा 22 गो, ठीक है, जो कि ज़्यादा खरीदा ना। अब फिर से 22 रुपया में बेच रहा है कितना, 20 ही गो, मतलब पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें लॉस लॉस नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन से ही पता चल जाता है कि प्रॉफिट ही हो सकता है। अब जब प्रॉफिट ही होगा तब देखो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो आपको निकालने बोला गया है। तब देखो अब फिर से वही मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस करके गुना, और देखो 20 कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग का क्या निकल रहा है, सीपी निकल रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला से निकलता है क्या, सीपी 400, सीपी कॉस्ट प्राइस 400, और इधर से क्या हो जाएगा 22 इंटू 22 कितना होता है, ये होता है 484, ये क्या निकला अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस 484। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 84 का, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बोला है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे 84 बाय 400 इंटू 100, 2 0 खत्म, और ये 4 से जाएगा 21 टाइम्स में, यानी कि कितना हो रहा है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है, बस खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 27, और देखो ये सब बैंक पीओ ये वाला क्वेश्चन, और ये देखो तुम्हारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछ चुका है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी गुवाहाटी में पूछा था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। इसमें क्या, एक आदमी ने 100 चॉकलेट 1 रुपया में 10 की दर से तथा 200 चॉकलेट 1 रुपया में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है। देखो एक आदमी है, ठीक है, सॉरी, देखो एक आदमी जो कि क्या कर रहा है, 1 रुपया में, 1 रुपया में क्वांटिटी इसका है, 1 रुपया में 10 पीस खरीदता है, ठीक है, 10 पीस, ठीक है, 1 रुपया में 10 के दर से, और कितना खरीदा इसने, 100 चॉकलेट खरीदा। तो अब देखो 1 रुपया में 10 गो, यानी कि 100 गो के लिए कितना खरीदा देना पड़ेगा इसको, 10 गुना हो रहा है, 10 10 से 100, तो यहाँ पैसा भी उसका कितना लगेगा,
10 गुना यानी कि 10 रुपया लगेगा, 10 रुपये में 100 चॉकलेट। ठीक है। अब वही जो दूसरा बोला गया है रूल, मतलब दूसरा इसका कंडीशन क्या है, वो दूसरा कंडीशन में तथा 200 चॉकलेट 1 रुपये में 5 की दर से। ठीक है, 1 रुपये में 5 की दर से कितना चॉकलेट खरीदा है, 200 चॉकलेट खरीदा है। 1 रुपया में क्वांटिटी कितना, 5 गो, 5 पीस, और कितना खरीदा है, 200 को खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, ये 40 गुना हो रहा है ना, क्योंकि 45 जा 200, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 40 गुना होगा, यानी कि 40 रुपये में 200 चॉकलेट। ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या पता चला यहाँ से कि इसने टोटल 50 रुपया दिया। ठीक है, टोटल रुपीज कितना, 50, और 50 में कितना पीस खरीदा, 200 और 100, 300 पीस। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, फिर उसने उन सब को 1 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब उन सब को 1 रुपया में 4 के दर से बेच दिया है। ठीक है, हम लोग को क्या निकल गया, हम लोग का था, निकाला था क्या, 50 रुपया में 300 चॉकलेट। ठीक है। अब वो उन सब को उसमें रुपीज एक में 1 रुपया में 4 पीस के दर से क्या किया, उसने बेच दिया। ठीक है। अब देखो 4 पीस से बेचा, 4 पीस के दर से, हम लोग को बेचना कितना है जी, 300 को, 300 पीस बेचना है। ठीक है। अब 300 पीस बेचेंगे तो गुना करना पड़ेगा, कितना गुना होगा ये, 75 गुना होगा, 75, 75 फोर जा 300, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुना 75, यानी कि 75 रुपया, यानी कि 75 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 300 पीस को बेच रहे हैं। ठीक है, 300 पीस चॉकलेट बेच रहे हैं। अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब ध्यान से देखो, 50 रुपया में हम लोग खरीदे थे 300 चॉकलेट, और बेच कितना में रहे, 75 रुपये में, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25 रुपया, 25 का हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट किस में से हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में से, 25 बाय कॉस्ट प्राइस कितना, 50 इंटू 100, तो 25 टू जा 50, और 2 से 100 कर देगा तुम्हारा 50 टाइम्स, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 50%, 50% का प्रॉफिट। ठीक है, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, और उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव में खरीदे। अच्छा, जितना संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा, उतना ही 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। उसने उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, गाँव लिखा गया सही भाव है, भाव से बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलो देखो, 10 रुपये प्रति दर्जन, एक में यहाँ पर दो ये रिलेशन लग रहा है। ठीक है, जैसे उसमें था पिछले वाला क्वेश्चन में, उसी तरह से क्या, कि 10 रुपये में एक डजन, एक डजन। ठीक है, और वहीं पीछे क्या, 8 रुपये में एक डजन। ठीक है, 10 रुपये में एक डजन, 8 रुपये में एक डजन। ठीक है, के भाव से खरीदा। अब देखो जरा, यहाँ पे 18 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डजन खरीद रहे हैं, 2 डजन। ठीक है, अब उन संतरों को 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया। ठीक है, अब उन संतरों को 11 रुपया में एक दर्जन के भाव से बेचा गया, और हम लोग का कितना था, 2 दर्जन था ना, यानी कि गुना 2 हो रहा, करना पड़ेगा इसको, तब ना होगा 2 दर्जन। ठीक है, गुना 2 करेंगे, 2 दर्जन बेचना है हम लोग को, एक दर्जन तो नहीं बेचना है ना, गुना 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डजन। ठीक है, तो 2 डजन का मान 22। अब जो ये 22 हो रहा था 2 डजन, अब देखो इस 22 इसका हम लोग को मान दिया हुआ है, ठीक है, 22 इसका मान मतलब रुको, यहाँ पे 2 डजन का मान कितना हो रहा है 22 रुपया में। अब क्या बोला देखो, उसके बाद उसने उसको बेच के कितना 120 रुपया का क्या खरीदा, लाभ कमाया। ठीक है, तो देखो 18 रुपये का सामान कितना में बेचा, 22 में बेचा, यानी कि इसका क्या हो रहा है, लाभ निकल रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4 रुपये का। 18 का सामान 22 में बेचेगा तो 4 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 4 रुपये का प्रॉफिट। अब 4 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें मान दिया हुआ है हम लोग को क्या, 4 का मान दिया हुआ है 120 रुपया। ये जो 4 का है उसका मान दिया हुआ 120 रुपीज़, 120 रुपया, यानी गुना कितना हो रहा है, ये 30 गुना हो रहा है ना। तो हम लोग को क्या पूछा है, हम लोग को पूछा है कि उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की कुल संख्या बताओ, कुल संख्या। तो यहाँ पे जब गुना 30 होगा ना तो उसका जो जो डोजन था ना उसमें भी करेंगे क्या, गुना 30। जो उसका टोटल डोजन था उसमें गुना 30 करेंगे, यानी कि 30 दूने 60। टोटल उसके पास कितना संतरा था, 60 डोजन था। ठीक है, 2 डोजन में अगर उसका 4 का प्रॉफिट रहता है, उस 4 का मान दिया हुआ है 120, तो टोटल भी उसमें भी तुम्हारा 30 गुना होगा, क्योंकि 4 का मान दिया हुआ है 120 यानी कि गुना 30 हो रहा है। तो उसका जो एग्जैक्ट जो वैल्यू था उसमें भी गुना 30 करेंगे तो उसका जो जो कि जितना खरीदा था, एग्जैक्ट जितना खरीदा था वो निकल जाएगा। ठीक है, 60 डजन आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 29 क्वेश्चन नंबर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये भी थोड़ा सा घूमेगा। तो देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कुछ फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे गए। देखो कुछ फल 10 रुपए में, 10 रुपए में 15 पीस के दर से खरीदा गया। ठीक है, 15 पीस। आगे क्या बोला है, दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या में 15 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। 15 रुपया में 10 के दर से, 15 रुपये में 10 पीस, और ये क्या, 15 रुपये में 10 के दर से खरीदे गए। दूसरे प्रकार के फल दोगुनी संख्या में 15 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया। अब दोगुनी संख्या में खरीदा गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका जो पीस है उसको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 10 को करेंगे गुना 30, गुना 3 तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इसको भी करेंगे गुना 2 तो क्या हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। मतलब 30 हो गया तुम्हारा पीस इसका, और उसका मनी जो है वो भी कितना हो जाएगा, गुना 2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, पर अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, दूसरा रूल में, कि दूसरे प्रकार के फल को दोगुनी संख्या में 15 के दर से, 15 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया था। ठीक है, मतलब दोगुनी संख्या में खरीदा गया था। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, दोगुनी संख्या अभी से ही दे देते हैं। ठीक है, इसको गुना 1 और इसको गुना 2। ठीक है, दोगुनी संख्या में खरीदा गया था ये वाला, इसीलिए दुगुना 2 करेंगे फिर से। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 इंटू 10 20 रुपीज़ हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 यानी कि 30। ठीक है, 30 पीस, 20 रुपये में 30 पीस। अब ये कितना हो जाएगा, 15 6 जा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जा रहा है, 15 6 जा 90, 90 रुपीज़ में कितना पीस, 60 पीस। 90 रुपीज़ में कितना पीस, 60 पीस खरीदा। ठीक है, अब देखो, अब इसका टोटल हम लोग कर लेते हैं। टोटल 110, और 110 में ये कितना पीस खरीदा, 90 पीस। ठीक है, 90 पीस। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपये में 18 की दर से बेचने पर 40 रुपये की हानि होती है। दोनों प्रकार के फल को मिलाकर 20 रुपये में अगर, मतलब 18 की दर से, 20 रुपये में 18 की दर से बेचने पर 40 रुपये की हानि होती है। तो दूसरे प्रकार के फल दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए थे। ठीक है, दूसरे प्रकार के कितने कुल फल खरीदे गए थे वही बोला गया। ठीक है, देखो अब क्या क्या इसमें क्या किया गया है, 20 रुपये में 18 पीस के दर से बेचा गया। अब हम लोग के पास टोटल पीस कितना था, 90,
यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 90 हो जाएगा, 90 पीस। ठीक है, 90 पीस। और यहाँ पे भी क्या 20 पीस, इसका गुना 5 हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। अब 100 रुपये में कितना 90 पीस खरीदता है। अब 110 का सामान अगर 100 में बेचेगा, 110 में 90 पीस खरीद रहा था और वही 100 में बेच रहा है कितना 90 पीस। 110 का सामान अगर 100 में बेचेगा तो कितना हो रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है 10 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसी 10 रुपया का मान दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है, 40 रुपये का लॉस दिखाया गया है यानी गुना 4 हो रहा है। अब जब यहाँ पे गुना 4 तो यहाँ पे भी जो इसका एग्जैक्ट था दूसरे प्रकार के फल का कितना मान था 60 था ना, 60 पीस था। तो दूसरे प्रकार के कुल कितने फल खरीदे गए थे तो 60 पीस था। तो अब इसमें भी गुना करेंगे कितना 4 यानी कि 240 पीस जो उसका कुल फल दूसरे प्रकार के खरीदे गए थे और वही हम लोग को निकालने बोला गया है। अगर बोला था कि पहले प्रकार के फल जो पहला खरीदा था कितना खरीदा था, यहाँ पे करते गुना 4 और ये हो जाता तुम्हारा कितना 120। ठीक है, खत्म। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था, 2017। ठीक है, देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपये में दो, एक सेकंड, क्वेश्चन सही है ना, लिखे कि ना हम सही टाइप। हम एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपये में दो वस्तुएं, अच्छा 1 रुपये में दो वस्तु, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। देखो एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 1 रुपये में दो वस्तु के दर, मतलब दो यहाँ पे दर लिखा नहीं है ठीक है, पर 1 रुपये में दो वस्तु के दर। देखो 1 रुपये में कितना पीस, 2 पीस। ठीक है, और फिर से क्या बोला, तथा कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 3 पीस। यहाँ पे फिर से 1 रुपये में 3 पीस। ठीक है, 3 पीस के दर पर खरीदता है। ठीक है, 3 पीस के दर पर खरीदता है। सभी वस्तुएं 2 रुपये में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है और सभी वस्तुएं जो है वो 2 रुपये में 3 पीस के दर से बेच देता है। ठीक है, यदि पहली वस्तुएं और दूसरी वस्तुओं की संख्या का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है ठीक है, देखो क्वेश्चन पहला जो है 1 रुपये में 2 पीस की दर से, अब दूसरा जो है 1 रुपये में 3 पीस की दर से। पहले इसका जो है पीस उसको हम लोग क्या करते हैं बराबर कर लेते हैं 3 और यहाँ पे गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 पीस यानी कितना 3 रुपये में 6 पीस और यहाँ पे 2 रुपया में 3 पीस। ठीक है, सॉरी 6 पीस, 3 2 6, 2 रुपये में 6 पीस। ठीक है, अब देखो बाद में क्या बोला गया है कि 4:5 का अनुपात में इसको क्या गया था बांटा गया था। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है यदि पहली वस्तु और दूसरी वस्तुओं की संख्या का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, 4:5 है। तो देखो 4:5 करेगा ना, अगर कभी भी ऐसा रेशियो दिया रहेगा तो क्या करो पहले उसको रेशियो से गुना कर दो, गुना 4 और इसका कितना गुना 5। ठीक है, 4:5 का रेशियो, तो 3 4 जा 12 रुपीज़ और यहाँ पे 6 4 जा 24 पीस। ठीक है, और यहाँ 5 2 जा 10 रुपीज़ और यहाँ पे 5 6 जा 30 पीस। ठीक है, हो गया। अब देखो 12 रुपया और 10 रुपया 22 रुपया, टोटल कॉस्ट प्राइस उसका कितना 22 रुपया था, 22 रुपया। और इस 22 रुपया में कितना सामान खरीदा था उसने 54 पीस खरीदा था, 24 और 30 54 पीस। ठीक है, 24 और 30 54 पीस। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस क्या था उसका, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या बोला गया था सेलिंग प्राइस में, देखो बोला गया था कि 2 रुपये में 3 की 3 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, 2 रुपये में
3 वस्तु के हिसाब से बेच देता है। 2 रुपया में 3 वस्तु है, ठीक है, 3 पीस। अब वहीं पे देखो 3 पीस जो था उसको हम लोग को 54 पीस में बेचना है ना, मतलब टोटल 54 पीस बेचना है। तो क्या करना पड़ेगा, गुना 18 करेंगे तब जाकर हो जाएगा 54। अब यहाँ पर भी गुना कितना करना पड़ेगा, 18 यानी कि 36, यानी कि 36 रुपया में 54 पीस। अब देखो 22 रुपया में खरीदे थे, 36 रुपया में बेच रहे हैं 54 पीस को टोटल, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 22 रुपया में खरीद के 36 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 14 रुपये का, ठीक है, 14 रुपये का प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या निकालने बोला गया था इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो, लाभ या हानि परसेंटेज। तब जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी कि 14 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 22 रुपये था, ये देखो 22 रुपये था, 22 22 यानी कि, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट बाय 22 इंटू 100। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2 से जाएगा या 50 टाइम्स में, ये 11 टाइम्स में, और ये कितना हो जाएगा 700 बाई 11 यानी कि 63.63% प्रॉफिट, खत्म। ठीक है, यही था आज का क्लास। और ये जो जितना भी क्वेश्चन था सब के सब एग्जाम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे ही आगे का क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं इसको, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, और थोड़ा सा यही बीच में त्यौहार वगैरह आ गया था और बिजी थे थोड़ा सा, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो उसके लिए सॉरी। और आगे वीडियो आती रहेगी, तो चैनल पे बने रहें, ठीक है, और आगे का प्रिपरेशन करते रहें। और ये सारा का सारा आरआरबी एनटीपीसी में आने का चांसेस है ये सब, तो इसीलिए अच्छा से कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।